ऐसा महात्मा जो उन्होंने अपने तपस्या से ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि वो सिद्धि से हर जानवर की बात सुनते थे और दूसरे को भी करवाते थे। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। तो उस राजा तक भी एक बात आ गई। राजा पूछने लगा कि ये महात्मा कौन है, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो वो जानवर की बात कर सकते। लड़ाई के दौरान जानवरों को बात करके उनकी बात समझकर शत्रु कहाँ पे वे जान सकेंगे, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते। तो राजा निकल पड़े उस महात्मा के पास। महात्मा के पास आ गए और कहने लगे कि महात्मा को दंडवत किया और प्रणाम किया और कहने लगे, महात्मा जी आपने ऐसी सिद्धि प्राप्त की जो आप जानवरों की बात सुन सकते हो और उनसे कह भी सकते हो और दूसरों को भी कहला सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। तो हम लड़ाई के दौरान में हम जानवरों से उन जानकारी लेना चाहते हैं, जब शत्रु कहाँ पे है या कहाँ छुपा है, इसकी हम जानकारी के लिए हम उस सिद्धि का उपयोग करना चाहते हैं। महात्मा ने कहा कि सिद्धि का उपयोग करना यानी हमको उपयोग करने के बराबर है। वो तो बात हमारे होते हुए ही कह सकता है, किसी दूसरे के खातिर नहीं हुए तो नहीं कह सकता है। हमारी ऊर्जा उसके अंदर छोड़ देते हैं, इसलिए आपको उसकी बात समझ में आती है। तब शत्रु भी ये समझ जाएगा कि ये जानवरों ने राजा तक बात पहुंचाई, तो वो शत्रु भी जानवरों को मारने की सोचेगा। तो ये हमारी राय है कि किसी को कुछ जानवरों को बताने से या पूछने से ठीक है उनसे पहले पूछ लेते। जो एक जानवर है हमारे पास, वो बातचीत अच्छी तरह समझता है, अच्छी तरह से कहता है, जो हर किसी को सुना सकता है और कह भी सकता है। तो महात्मा जी उसके पास चले जाते, उस जानवर के पास। उसको बंदर की तरह होता मगर उसको पूछ नहीं होती है। तो महात्मा जी कहने लगते उस बंदर को, अरे आपने तो कपड़े क्यों नहीं पहने, आपको कपड़े बनाने नहीं आते क्या? बंदर ने कहा, हमें तो चाहो तो हम कुछ भी कर सकते, सम्राट भी हो सकते हैं, पर हम होते नहीं। ये कपड़े की बात क्या है? अगर कपड़े हम सिलाने की कोशिश किए और पहनने की कोशिश करें तो हमको कपास की खेती करना पड़ेगा, खेती के बाद और कपड़े की मशीन कपड़ा बनाना पड़ेगा, कपड़े के बाद मशीन से सिलाना है, फिर पहनना है। इतना झंझट कौन करेगा? जैसे पैदा हुए वैसे रहेंगे। और रही बात बरसात से बचने की और धूप से बचने की, क्यों बचना है? वो बरसात भी कितने दिन पड़ती है, 2-3 महीना पे पानी बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। थोड़े से समय के लिए घर और छेद बनाने की क्या ज़रूरत है, और एक जगह रहने की भी क्या ज़रूरत है? हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, किसी वस्तु की। जब हमने घर बनाया तो बार बार घर की रक्षा के लिए हमें वापस आना पड़ता था। फिर हम रक्षा भी नहीं करना चाहते, घर को बनाना भी नहीं चाहते। घर बनाए तो गुलामगिरी हो गई। उसको देख रेख के लिए, साफ सफाई के लिए, उसकी देखभाल के लिए इधर गिरा उधर गया, मैल भी ऐसे। तो हम इसलिए नहीं बनाते, हम आज़ाद रहते। जब भोजन मिला तब पा लिया, अगर पेट भर गया, हाथ में का भी फल हो तो वो फेंक देते हम। कल की चिंता के लिए आज फल हाथ लेके घूमते नहीं। और जहाँ पेड़ मिले, कहीं पर भी जगह मिले रहने के लिए, वहीं रह जाते। तो युवा मानो कि हम आप ही की तरह, महात्मा की तरह ही जगते, साधु की तरह ही जीवन है हमारा। इसलिए तो दत्तात्रेय ने हमको गुरु बनाया। बंदर ने कहा। तो महाराज ये बातें सुनकर हंसने लगा कि क्या यार, बंदर भी एक साधु बन गया है, त्यागी बन गया है। अब ये हमारे युद्ध में कुछ काम नहीं आएगा इसका। तो महाराज ने कहा कि हमारी एक मूल्यवान अंगूठी जो आप ही के रहने वाले बंदरों ने ली है, बिना पूछ वाले बंदर है,
तो उन अंगूठी को हम ढूंढना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास अंगूठी की कमी है, अंगूठी बहुत सारी बना सकते हैं। उस रानी का उसकी अंगूठी के प्रति भावना जुड़ी, इसलिए उसको हम किसी जानवर ने उठा कर लेके गया, उससे पूछना चाहते हैं। तो चिंपांजी सारे बंदर को बुलाया, जानवरों को, कहने लगा कि इसकी अंगूठी कहाँ गए, कहाँ गए। तो एक बंदर आया छोटा सा, कहने लगा कि वो तो ऊपर महल के ऊपर लास्ट चुट्टी पे छोड़ कर रख दी हमने। तो राजा गए, वहां से ले लिए। ये होता है कि वैराग्य तो जानवरों में दिखाई देता है, इंसानों में नहीं। इंसान तो गुलाम बन जाते हैं। जब आपने नई गाड़ी ली है तो उसको नई गाड़ी के लिए, देखने के लिए, पहुंचने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, उसके थोड़ी सी दूर जाने के लिए गुलाम बन जाते हैं। और किसी ने कुछ क्रॉस मार दी तो भला क्रोधित होते और गुस्से में आ जाते हो। हर चीज के हम गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे हमने मन में हर चीज बिठा ली तो हम उसकी गुलाम हो गए। हम उसको संभालने लगे। जैसे मोबाइल, आपको मोबाइल की जरूरत है तो आप उसके गुलाम हो गए। उसको रिचार्ज मारोगे, उसको खराब होगा तो ठीक करवाओगे। फिर उससे उपयोग करोगे, थोड़ी देर के संभाल के रखोगे रात दिन उसके साथ। ये गुलामगिरी हो गई कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते हो। तो उसी के बारे में सोचोगे, उसी में देखोगे, आपकी खुशी भी उसी में, दुखी भी उसमें थे। ये नहीं कि आपको मोबाइल रखना नहीं चाहिए, रखना तो चाहिए, पर उसको मन में नहीं रखना चाहिए कि उसके ना होने से हम दुखी है और होने से खुशी है। वो भी ना भी रहे तो ऐसा जीवन जिए जो कि किसी की वस्तु या किसी चीज या किसी मनुष्य की जरूरत ना पड़े। उसके ना रहने से भी कुछ ना फर्क पड़े, ऐसे जीवन होता है। जैसे बच्चा जो नवयुवक जो पैदा हो जाता है, तब झूले में अकेले खेलते रहता, हाथा पैर हिलाता, ना ही उसको किसी खिलौने की जरूरत है। जैसे माँ बाप उसको खिलौना दे देते हैं, तब उस खिलौने का आदी बन जाता है। जब उसके पास से खिलौना छीन लिया जाता है, तब वो रोने लगता है कि दूसरा खिलौना मांगने लगता है। जब उस खिलौने से उसका मन भर जाता है तो दूसरा खिलौने को मांगने लगता है, अगर ना दिए तो रोने लगता है। आपने उसको आदत बनाई है, हर कोई माँ बाप इसी तरह आदत बनाते हैं कि जब खिलौना देते हैं उसके साथ, तब वो अपना स्वतंत्र, जो पहले खेलता था अपने बिना खिलौने के, उस तरह नहीं खेलता है कि अब वो हर खिलौने के साथ खेलना चाहता है। इसलिए कि वो खिलौने की आदत पड़ी, उसकी अपनी खुशी का पता ही नहीं। उसे लगता है कि खिलौना मिल गया तो हम खुश हो गए, अगर ना मिला तो उसी की तरह रोने लगेगा। उसको हर तरह का नया नया खिलौना चाहिए हर दिन। कई बार तो ऐसे बच्चे होते कि ढेर सारे 2 रूम भर जाते खिलौने से, फिर भी उसका मन दुखी रहता, क्योंकि वो हर समय उसके पास खिलौने एक एक रहते, 2 दिन खेलता रख देता है, फिर उसको पूछता नहीं। इसी की तरह मन भी अपना ऐसा ही है, जो स्वतंत्र चाहता है, पर हम स्वतंत्र होने नहीं देते उसे। हर वस्तु में, हर चीज में उसको अटकाए रखते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है।